1.5 साल के बच्चे का वज़न जो डॉक्टर बताते हैं या वेट चार्ट जो भी हम देखते हैं उसमें 10 से 11 किलो होता है। जनरली होता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम है तो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल 14 किलो के अंदर। लेकिन मेरे बच्चे का वज़न 13 किलो है। लेकिन मैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करती हूँ, कोई अलग से चीज़ें नहीं बनाती हूँ, क्योंकि 3 बच्चे हैं और फैमिली भी है, तो उनके लिए भी काम करना पड़ता है। तो मैं बच्चे के लिए अलग से चीज़ें नहीं बनाती हूँ, अलग से मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं बच्चे के लिए ही पूरे दिन चीज़ें बनाती रहूँ। तो मैं ऐसा क्या खिलाती हूँ बच्चे को, मैं बच्चे के लिए ऐसा क्या करती हूँ कि मेरे बच्चे का वज़न भी इतना अच्छा है और मैं उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करती हूँ। तो आइए आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाती हूँ, कैसे खिलाती हूँ कि मेरे बच्चे को भूख भी लगती है और उसका वज़न भी इतना अच्छा है, उसकी हेल्थ भी इतनी अच्छी है और मेरा बच्चा देखने में भी बहुत गोलू मोलू सा मोटा सा नहीं है, उसका वेट भी सही है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अपने बच्चे को सुबह 7 बजे 8 बजे जब मेरा बच्चा उठता है, तो मैं उसको सुबह पहले उठते ही पानी पिलाती हूँ, क्योंकि रात भर बच्चे ने पानी नहीं पिया है और बॉडी हाइड्रेट करने के लिए हमें उसको पानी पिलाना ज़रूरी है, उसको प्यास भी लगी होती है। और दिन भर अगर एक बार बच्चा सुबह पानी पी लिया है तो फिर उसको पानी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो उसको सुबह पहले पानी पिलाइए उठा के, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उसको जो साबूदाने की खीर, मैंने रेसिपी एक शेयर की थी साबूदाना और सूजी और ड्राई फ्रूट्स की, वो मैं उसको बना के दूध में खिलाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और मॉर्निंग में बच्चे के लिए दूध से बनी हुई चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है। सुबह खाली पेट दूध नहीं दे सकते तो हम ये बना के दे सकते हैं। तो मैं बच्चे को वो खिलाती हूँ। उसके बाद 1 घंटे बाद मैं बच्चे को 10 बजे के आसपास दूध पिलाती हूँ 1 गिलास। उसके बाद फिर दूध में भी मैं इलायची पाउडर, सौंफ का पाउडर और मिश्री डाल के पिलाती हूँ। गर्मियों में मिश्री और सर्दियों में गुड़ डाल के पिलाती हूँ। तो इतना मेरे बच्चे ने 10 बजे तक खा लिया है। फिर 10:30 बजे के आसपास उसके पापा ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मैं बच्चे के लिए अलग से कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ। बच्चे को उसके पापा के साथ बिठा देती हूँ, तो वो उनके साथ वेजिटेबल्स या पराठा जो भी खाना है वो थोड़ा बहुत खा लेती है, ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा सा खा लेती है। ये है कि वेजिटेबल्स खा लेती है, उसको अच्छी लगती हैं सब्जियां, आलू खा ली उसमें से, सब्जी में से, या जो भी सब्जी है थोड़ा बहुत उसने वो खा ली। तो मैं अलग से उसके लिए वेजिटेबल्स तैयार नहीं करती, वही सब्जी जो मैंने घर में सबके लिए बनाई है वही सब्जी वो खाती है, क्योंकि मैं घर में कम मसाला, मिर्ची, तेल ये सब कम डालती हूँ, तो वही सब्ज़ी वो खा लेती है। और बच्चे पापा मम्मी के साथ तो खा ही लेते हैं, फैमिली के साथ खा लेते हैं, तो वो भी मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है अगर वो अपने पापा के साथ खा लेती है तो। फिर उसके बाद आता है कि बच्चे की मालिश, फिर नहलाना। तो मैं ये सब करती हूँ, मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद आधे 1 घंटे बाद मैं नहलाती हूँ। तो मालिश करने के बाद जो आधे 1 घंटे मैं उसको कपड़े नहीं पहनाती हूँ, तो तब तक मैं उसको दे देती हूँ फ्रूट्स खाने के लिए, क्योंकि अगर वो अपने बॉडी में लगा भी लेती है, गंदगी फैलाती है, तो उसके बाद मुझे नहलाना ही है बच्चे को। तो मैं उसको केला दे दिया मैंने, या कोई भी फ्रूट, ऑरेंज दे दिया, कोई भी फ्रूट दे दिया, तो मैं उसको दे देती हूँ, वो खुद से बैठ के खा लेती है, थोड़ा बहुत बॉडी में लगाती है। तो उसके बाद फिर मैं नहला देती हूँ बच्चे को। नहाने के बाद फिर बच्चे को नींद आती है, तो मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा के थोड़ी देर सुला देती हूँ। थोड़ी देर मतलब 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितनी देर वो सोना चाहे, 12 बजे के आसपास वो सो जाती है। फिर 1-2 घंटे सोने के बाद जब वो उठती है, तो मैं उसकी फिर से पानी पिलाती हूँ, क्योंकि सो के उठने के बाद बच्चों को प्यास लगी होती है, क्योंकि काफ़ी देर बच्चे का पेट खाली होता है, बच्चे को कुछ ना कुछ खाने के लिए तुरंत चाहिए, तो तुरंत उसको पानी ही देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उसको तुरंत फिर से पानी देती हूँ। पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर बाद उसकी सिस्टर्स आ जाती हैं स्कूल से, फिर वो उन सब के साथ बैठ के फिर से वही जो मैंने खाना बनाया है, या बच्चों के लिए दलिया बनाया है या खिचड़ी बनाई है, क्योंकि खाने के साथ बच्चों को दलिया, खिचड़ी ये सब मैं डेली कुछ ना कुछ बनाती हूँ, तो वो बच्चे खा लेते हैं, तीनों बच्चे साथ में बैठ के। तो साथ में ही वो उन लोगों के खा लेती है। यह है कि बच्चे को मैं जब अलग से देती हूँ कि हाँ वो अपने हाथ से खाए, तो गंदगी बहुत फैलाती है, तो दिन भर में कई बार मुझे उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन उससे ये फ़ायदा है कि बच्चे की आदत अच्छी बनती है, कि बच्चा खुद से खाना सीखता है, अपने आप वो खाना सीख जाएगा।
और बच्चे को कम से कम ये भी रहता है कि हाँ, हमें उसके लिए एक्स्ट्रा लेके नहीं बैठना पड़ता कि हाँ, बच्चे को लेके बैठो, फिर बच्चे की आदत बनी रहती है हमेशा, क्योंकि हमारा बच्चा अब बड़ा हो रहा है। पहले छोटा है, जब तक वो नहीं खा सकता तब तक तो कोई बात नहीं, हमें उसे खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बच्चा अपने आप से जब खाना सीख जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी आदत बनेगी आगे भी खुद से ही खाने की। इसके बाद अगर मेरे बच्चे ने अच्छे से भरपेट नहीं खाया है, तो मैं उसके लिए मैंने एक पाउडर बनाया है, दलिया, चावल, दाल और बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने वो बनाया है, तो वो उसमें मैं वेजिटेबल्स डाल के उसको पका के और उसमें दही या लस्सी मिला के वो बच्चे को खिला देती हूँ। ये खाने के बाद बच्चे को थोड़ी देर उसका पेट भरा रहता है, बच्चा आराम से खेलता है, या उसको लेटना है, सोना है तो थोड़ी देर सो जाएगा, या वो खेल रहा है थोड़ी देर खेलेगा, तो बच्चे का पेट भरा रहता है। फिर शाम को नाश्ते के टाइम, चाय के टाइम बच्चे को चाय नहीं देते हैं, तो बच्चे को दूध देती हूँ, वही जो मैंने पहले बताया है वैसा दूध बना के मैं उसको देती हूँ। दूध देने के बाद फिर आधे घंटे बाद मैं बच्चों के लिए कोई भी हेल्दी स्नैक्स, जैसे सूजी का हलवा है, ओट्स है, या वेजिटेबल्स का सूप है, या फिर शाम को बच्चे को जो पसंद हो, क्योंकि बच्चे बाहर से ख़रीदते हैं, इससे अच्छा घर में पाव भाजी भी, इडली हो गया, डोसा हो गया, या कोई भी हेल्दी चीज़ ऐसी बच्चों को खिलाइए जो कि बच्चों को पसंद भी हो और उसमें फुल न्यूट्रिशंस डाइट हो, तो ऐसा बच्चों को खिलाना है। और ये जो चीज़ें मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, कभी शेक बनाया या सूप बनाया या फिर हलवा बनाया, जो भी चीज़ें बनाती हूँ उसमें बच्चों को या तो कोई सीड्स मिक्स किया या फिर ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए। कोई भी सीड्स हो वो बहुत हेल्दी होता है, तो पहले भी मैंने सीड्स के बारे में आपको बताया है, तो वो चीज़ें मैं मिक्स करके बच्चों के लिए बनाती हूँ इवनिंग में। तो ये स्पेशली बच्चों के लिए शाम के टाइम बनाती हूँ, एक बार ही मुझे बच्चों के लिए, बाकी और बच्चे जो घर में खाना बनता है बच्चे वही खाते हैं। फिर शाम को बच्चों ने खा लिया 5 बजे के आसपास, उनका पेट भरा रहता है, 1-2 घंटे बच्चे खेलेंगे। फिर बीच बीच में बच्चे को पानी, ग्लूकॉन डी, ये सब चीज़ें, नारियल पानी भी हमें देते रहना है बच्चे को दिन भर में कई बार, अगर जैसे जो भी बच्चा चाहता है पीना उसको दे सकते हैं। फिर रात में शाम के टाइम 7 बजे मैं बच्चों के लिए दाल बनाती हूँ, तो मेरे बच्चों को बिना तड़के वाली दाल पीने में अच्छी लगती है, तो मैं इसको भी, जो 1.5 साल की मेरी बेटी है, इसको भी शाम को बिना तड़के वाली दाल निकाल के 7 बजे के आसपास मैं इसको पिला देती हूँ एक बार। तो ये इसको अच्छी भी लगती है, क्योंकि नमकीन चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये बच्चे को मैंने एक बार पिला दिया, सबके साथ में ये पी लेती है। फिर उसके बाद रात में 9 बजे फिर इसके खाने का टाइम होता है, तो रात में खाने में ये अपने पापा के साथ या अपनी दादी के साथ या किसी के साथ भी बैठ के ये रोटी, घी या कभी चावल सूखा, क्योंकि बच्चों को सूखा सूखा बहुत अच्छा लगता है सब कुछ खाना, तो वो मैं इन लोगों को बना के देती हूँ। और साथ ही बच्चों को कभी कभी पराठा भी अच्छा लगता है, तो मैं रात में वेजिटेबल्स का पराठा, या दिन में भी कभी बच्चों को खाना हुआ तो जो मेरे पास वेजिटेबल्स मैं बना के रखती हूँ उसी को आटे में गूंद के या फिर लोई में स्टफिंग डाल के इसी वेजिटेबल्स का पराठा बना के बच्चों को खिला देती हूँ। उसके लिए मैं अलग से कोई ये नहीं तैयार करती कि हाँ इस चीज़ का पराठा तैयार करूँ, तो मैं यही चीज़ें वेजिटेबल्स डाल के बना देती हूँ। या घर वालों के लिए, सबके लिए अगर पराठे बना रही हूँ तो वो बच्चों को भी दे दिया, घी से बना के, ऑयल में नहीं बनाती हूँ, वो घी में बना के और बच्चों को खिला देती हूँ। तो ये भी इसको बहुत अच्छा लगता है, अपना खेलते खेलते ये खुद से ही खा लेती है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बच्चे को अपने आप खुद से खाने की आदत डालनी है। एक साथ ही हम लेके बैठें, बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाएं, बच्चा परेशान भी होता है, खाने से उसका मन भी हटता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे को खुद से अपने आप अपने टेस्ट के अनुसार खाना देते रहें। हाँ, बीच बीच में हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट भी भरना ज़रूरी है, तो जो हम बच्चे के लिए अलग से न्यूट्रिशनल डाइट बनाते हैं उसको भी बच्चे को खिला दें बीच बीच में। लेकिन अगर वो भरपेट खुद से ही खा ले रहा है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमें सभी बच्चों के लिए, सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्दी खाना बनाते हैं, तो हम वो बच्चे को, अगर बच्चा खा रहा है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं कि हम अलग से बच्चे के लिए बनाएं। तो रात में अगर उसको दलिया, खिचड़ी कुछ भी खाना है तो वेजिटेबल्स डाल के वो भी दे सकते हैं, दाल में वेजिटेबल्स डाल के दे सकते हैं। तो ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो ये किसी न किसी रूप में बच्चे को खिला देना चाहिए, और अलग अलग वेजिटेबल्स।
एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को कभी एक ही तरह की चीज़ें नहीं देनी, बच्चे को हमेशा बदल-बदल के वेजिटेबल्स हैं, दाल हैं, तो ये हमेशा अलग-अलग बदल-बदल के दें, तो वो बच्चे को खाने में भी अच्छा लगेगा और उसके कलर अलग हैं, तो बच्चे को कलर देखने में भी अच्छा लगे और बच्चे का खाने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, बच्चा अपने आप ही लेके खा लेगा। और इसके बाद 9 बजे के बाद फिर आधे घंटे बाद जब बच्चे को खाना दे दिया है, फिर दूध देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही दूध बना के बच्चों को देंगे। और ये हम छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को सबको दे सकते हैं। ये दूध बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी पाउडर मैंने मिक्स किया है ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि दूध जल्दी से बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये आराम से बच्चे को डाइजेस्ट होगा। फिर रात में मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा के और सुला देती हूँ। मैं बच्चे को सिर्फ दोपहर में जब मैं सुलाती हूँ तब ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, रात में जब सुलाती हूँ तब ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराने से भी बच्चे को भूख नहीं लगती, बच्चा खाना नहीं खाना चाहता है। और ज़्यादा दूध भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ दूध पी के सारे न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलते हैं, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग और दूध के साथ साथ हमें उन्हें हेल्दी डाइट, सॉलिड फूड्स ज़रूर देना चाहिए। उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ बच्चे को देना चाहिए। उसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी बनाते हैं उन्हीं को मैश करके बच्चों को खिला सकते हैं, दाल में मिला के, या जैसे मैंने पहले बताया है उस तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं। इसके साथ ही अगर बच्चे का पेट नहीं भरता है, बच्चा ये चीज़ें नहीं खाता है, तो मैंने जो साबूदाने के पाउडर वाली रेसिपी शेयर की है उसको, और एक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगी, उसको भी बना के अगर आप पाउडर बना के घर में बच्चे के लिए रख लें, तो इसको दूध में या फिर खिचड़ी की तरह इसको बना के आप बच्चे को खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और एक ही पाउडर में इतने सारे न्यूट्रिशन, इतनी सारी चीज़ें होंगी कि आपको अलग से बच्चे को कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फ्रूट्स के अलावा। तो जल्दी ही मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूँगी, और वो वीडियो भी आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। लेकिन पहले इस वीडियो पे आप प्लीज़ लाइक करें, अगर पसंद आएगी तभी मैं फिर आगे वीडियो के लिए भी मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।